2 जून 2026 को डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा सफल परीक्षण की गई रुद्रम 2 किस प्रकार की मिसाइल है? रुद्रम 2 मिसाइल है वायु से सतह, एयर टू सरफेस मिसाइल है रुद्रम 2। दुर्लभ लोगों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन दुर्लभ रोगों पर। देश की पहली कमर्शियल मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैसिलिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? धोलेरा, गुजरात में। देश की पहली व्यावसायिक मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले निर्माण सुविधा गुजरात के धोलेरा में स्थापित की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 2023 के बीच वैश्विक स्तर पर कोविड-19 से जुड़ी अतिरिक्त मौतों की अनुमानित संख्या कितनी है? 22.1 मिलियन। 22.1 मिलियन। चीनी विज्ञान अकादमी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के संयुक्त प्रोजेक्ट इस्माइल अंतरिक्ष मिशन का पूर्ण रूप क्या है? इस्माइल अंतरिक्ष मिशन का पूर्ण रूप है सोलर वाइंड मैग्नेटोस्फीयर आइनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश में प्रक्षेपण स्थल का मूल्यांकन शुरू किया है? जापान में। इसरो ने जापान में मूल्यांकन शुरू किया है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड द्वारा भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? पश्चिम बंगाल में। गुजरात पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए एआई आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण नेरिट एआई का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है नारकोटिक्स एनालिसिस एंड रैग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद के अनुसंधान सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक 28 मार्च 2026 को कहाँ आयोजित की गई? फरीदाबाद, हरियाणा। मार्च 2026 में भारत का पहला मनोरोग डेटाबेस काम ब्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया? काम ब्रेन आपका लॉन्च किया गया बेंगलुरु में। भारतीय वायुसेना ने भारत के पहले स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम को विकसित करने के लिए किस प्रोजेक्ट शुरू किया है? इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट वायु बाण नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया है। मार्च 2026 में भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? अभ्यास लामितीय 2026। यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा होगा? कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डा। हाइड्रोजन बस यात्रियों के लिए शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन कौन सा होगा और इसका निर्माण किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? हेवन 1 कंपनी है वास्ट। इसकी कंपनी है वास्ट। 3 फरवरी 2026 को सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण कहां से संचालित किया जा रहा है? एकीकृत परीक्षण रेंज चांदपुर उड़ीसा। भारत के रामसर सूची में हाल ही में शामिल 2 नई आर्द्रभूमियां कौन सी और वे कहां स्थित हैं? नई आर्द्रभूमियां हैं पटना पक्षी अभ्यारण्य, एटा उत्तर प्रदेश और झारीडांड गच्छ गुजरात में। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की औपचारिक घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी। वित्त वर्ष 26-27 के लिए इसके लिए कितनी प्रारंभिक राशि का प्रावधान किया गया है? प्रारंभिक राशि का प्रावधान किया गया है 1000 करोड़ रुपए। डीआरडीओ द्वारा विकसित अंतर महाद्वीपीय इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण कहां से हुआ और इसकी मारक क्षमता कितनी है? क्वेश्चन क्लियर है। अग्नि 3 का सफल परीक्षण कहां से हुआ और मारक क्षमता कितनी है? इस परीक्षण हुआ है आईटीआर चांदीपुर उड़ीसा से। इसकी मारक क्षमता है 3000 से 3500 किलोमीटर। भारत के किस बंदरगाह पर पहली बार उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम के कार्यान्वयन की शुरुआत की गई है? वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु। भारत का पहला समर्पित मोनोपॉज क्लिनिक कहां लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र। विश्व मोनोपॉज दिवस 18 अक्टूबर। जनवरी 2026 में मालदीव में आयोजित अभ्यास दोस्ती 17 किन 3 देशों के तटरक्षक बलों के बीच एक त्रिपक्षीय अभ्यास है? भारत, श्रीलंका और मालदीव। 5 जनवरी 2026 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वें सौर सेल अंशांकन हेतु राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
इसका सही आंसर होगा CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL नई दिल्ली में। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो का आयोजन 6 से 9 जनवरी 2026 के मध्य कहाँ किया गया? लास वेगास में। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो कहाँ हुआ? लास वेगास में। जनवरी 2026 में भारत का पहला व्यावसायिक उपयोग वाला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर कहाँ तैनात करने की घोषणा की गई है? इसकी घोषणा की गई है IIT धारवाड़ में तैनात करने की। भारत के सबसे पहले स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। भारत में ट्रेनों के लिए पहला हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जींद हरियाणा में ट्रेनों के लिए। दिसंबर 2025 में रामसर सूची में शामिल की गई सिलीशेड झील और कोपरा जलाशय क्रमशः किन राज्यों में स्थित है? ये स्थित है अलवर राजस्थान में और बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। सिलीशेड झील जो है ये अलवर है और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है कोपरा जलाशय। राष्ट्रीय रेडियो खगोल प्रौद्योगिकी केंद्र पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? अलकनंदा। नई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम है अलकनंदा। सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? सैन्य अभ्यास सूर्य किरण ये आयोजित हुआ भारत और नेपाल के बीच। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन में पक्षकारों का 30वां सम्मेलन यानी कि COP30 कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया बेलेम ब्राजील में। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रथम 3 स्थल खाली रखे गए हैं। चौथे स्थान पर डेनमार्क है और भारत 23वें स्थान पर है। इस सूचकांक को न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और कैन इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। उपयुक्त सभी स्थान सही हैं। इसका मतलब है कि मानक पूरा न होने पर शीर्ष 3 स्थान रिक्त हैं और चौथे स्थान पर डेनमार्क है, जबकि भारत को 23वीं रैंक प्राप्त हुई है। द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 25 का आयोजन 17 से 30 नवंबर 2025 के मध्य किन देशों के मध्य हुआ है? भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य हुआ है। कोची स्थित नौसेना बेस में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए ASWSWC एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट श्रृंखला के तीसरे जहाज का नाम क्या है? INS इच्छक। इसका नाम है INS इच्छक। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है नेफिथ्रोमाइसिन। अक्टूबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश किसे घोषित किया गया है? फिजी को। 26वां देश घोषित किया गया है फिजी को। ट्रैकोमा आंखों से संबंधित बीमारी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस रूसी कंपनी के साथ मॉस्को में नागरिक विमान SJ-100 के उत्पादन हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए? यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत। अरुणाचल प्रदेश में शियोम नदी पर प्रस्तावित 1000 मेगावाट क्षमता वाली पनबिजली परियोजना का नाम क्या है? नाइंग जल विद्युत परियोजना। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए अदभ्य श्रेणी के दूसरे फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अक्षर को कहाँ कमीशन किया गया है? ICGS अक्षर को कमीशन किया गया है कराईकल पुडुचेरी में। पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित शोध के लिए वर्ष 2025 का फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रेंसडेल और सिमोन साकागुची को। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा जटिल शोध को वीडियो, पॉडकास्ट, पोस्टर व प्रेजेंटेशन में बदलने हेतु किस AI टूल को लॉन्च किया गया है? सरल। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा सरल को लॉन्च किया गया है और सरल का फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। इसका फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच थल सेना अभ्यास संयुक्त युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अलास्का में आयोजित किया गया। थल सेना अभ्यास। भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? VO चिदम्बरम पोर्ट तूतीकोरिन तमिलनाडु में। भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है जिसे सेमीकॉन इंडिया 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया गया? यह है आपका विक्रम 3201।
विक्रम 3201। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 का आयोजन कहाँ किया गया? उमरोई मेघालय में। सितंबर 2025 में रूस द्वारा कैंसर वैक्सीन के शुरुआती परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता प्रदर्शित करने वाली वैक्सीन इंटेरोमिक्स किस तकनीकी पर आधारित है? इंटेरोमैक्स वैक्सीन mRNA तकनीक पर आधारित है। इंटेरोमैक्स वैक्सीन mRNA तकनीक पर आधारित है। ये कैंसर रोधी है और रूस की है। भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक 11 अगस्त 2025 को कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में। 11 अगस्त 2025 को कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को लक्षित करने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? साइन पहल। 9 से 11 तक के छात्रों को। अगस्त 2025 में इसरो द्वारा कार घाटी लद्दाख में शुरू किए गए मिशन होप का पूरा नाम क्या है? मिशन होप का पूरा नाम है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। भारतीय स्टार्टअप ध्रुव स्पेस का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन कौन सा है? लीप 1। भारतीय स्टार्टअप ध्रुव स्पेस का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है लीप 1। भारतीय जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन जुलाई 2025 में कहां किया गया? पालघर, महाराष्ट्र। इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई निसार उपग्रह का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है नासा सिंथेटिक अपर्चर रडार। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण 2025 में 25 जुलाई को कहां किया गया? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान यानी कि डीआरडीओ द्वारा 25 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक परीक्षण की गई ULP-GM-V3 मिसाइल का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है उन्नत यूएवी लॉन्च प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल। प्रोजेक्ट 17A के तहत गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित किस स्वदेशी युद्धपोत को 31 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया? हिमगिरी को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। हिमगिरी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य थीम क्या है? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। जून 2026 में किस केंद्र शासित प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक और कूड़ा फैलाने पर सख्त रोक लगाने का आदेश दिया गया था? लद्दाख में ऐसा किया गया। किस प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव का 4 जून 2026 को 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सुभाष सी कश्यप। जून 2026 में 76 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए दिग्गज फिल्म निर्माता प्रहलाद निहलानी किस संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के। प्रतिष्ठित द अर्थ प्राइज 2026 के वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किए जाने वाले 3 16 वर्षीय भारतीय किशोर कौन हैं? विवान छावछरिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 मई 2026 को किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया? सिक्किम पुलिस को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मई 2026 में मरणोपरांत डैग हैमरशॉल्ड मेडल से सम्मानित किए जाने वाले भारतीय शांति सैनिक कौन हैं? यह है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरणोपरांत डैग हैमरशॉल्ड मेडल से सम्मानित किए भारतीय सैनिक कौन हैं? ये हैं हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान। लिली दास मालिक, जिनका मई 2026 में 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ, किस राज्य की पहली महिला समाचार वाचक थी? ये असम की पहली महिला समाचार वाचक थी। प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किन 2 भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया? आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा। पुलित्जर पुरस्कार 2026 पर 2026 का यूनेस्को गिलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है सूडानी पत्रकार संघ को। मेटियोरोलॉजिकल सोसाइटी 2026 की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहाश। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश के न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है? इन्होंने गठन किया है जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है। मई 2026 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल बढ़ाया गया है। मई 26 में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन द्वारा किस सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया? इनको नवाजा गया है द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस।
याद रखिएगा। मई 2026 में नॉर्वे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। 18 मई 2026 को यूएडीआई यूनिक एजुकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? सौरभ विजय ने। सौरभ विजय ने, नाम याद रखिएगा। 25 मई 2026 को भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया है? ये उल्लूर तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया, केरल में। 25 अप्रैल 2026 को प्रदान किए गए बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? एन चंद्रबाबू नायडू को। एन चंद्रबाबू नायडू को। प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत दिवस की तिथि को मनाया जाता है? ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार में कुल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? इसमें सम्मानित किया गया है आपके 6 महिलाओं को। 6 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। इरोरो तांसी नाइजीरिया की हैं, बोरिम किम दक्षिण कोरिया की हैं, साराफिन च्योके की हैं, थियोनीला रोका माडवा पापुआ न्यू गिनी की हैं, अलाना अका खरले यूएसए की हैं, युवेलिस मोरालेस ब्लैंको कोलंबिया की हैं। 26 अप्रैल 2026 को किस दिग्गज भारतीय फोटोग्राफर का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? रघु राय। रघु राय का निधन हो गया। विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष की तिथि को मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2026 को मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहां से किया है? हरदोई उत्तर प्रदेश से किया है। यह 6 लेन हाईवे है। यह 6 लेन है, जिसे अधिकतम 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। लोअर पीसेज में से कथन बनाकर पूछा जा सकता है। सवाल है 12 अप्रैल 2026 को किस मशहूर गायिका का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, जो प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की बहन थी? आशा भोसले। आशा भोसले लता मंगेशकर की बहन थी। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन हैं? सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक हैं मोहर बसु। मोहर बसु। सप्पर राम तपस्वी राजा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आशुतोष अग्निहोत्री। मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एनसीबीसी का नया अध्यक्ष कौन बना है? साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति। गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? एबल पुरस्कार आपका दिया गया है गर्ड फाल्डिंग्स, जर्मनी। गर्ड फाल्डिंग्स जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। 35th सरस्वती सम्मान 2025 राम कुमार मुखोपाध्याय को उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया है? हर पार्वती कथा। हर पार्वती कथा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 3.11 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसको कर दिया है 10-10 लाख रुपए। दोनों में 10-10 लाख मिलेंगे। अब फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची 2026 के अनुसार विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है एलन मस्क। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? कावे मदानी, जो कि ईरान के हैं। बिहार दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। साहित्य अकादमी द्वारा घोषित वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? ममता कालिया को, उनके संस्करण के लिए। जीते जी इलाहाबाद। साहित्य अकादमी ने कुल 24 भारतीय भाषाओं में पुरस्कारों की घोषणा की है। 15 मार्च 2026 को लॉस एंजल्स में आयोजित 98वें एकेडमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? वन बैटल आफ्टर अनादर। वन बैटल आफ्टर अनादर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड माइकल बी जॉर्डन सिनर्स फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला है जेसी बकले हैमनेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन को मिला वन बैटल आफ्टर अनादर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनादर। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह जो कि 12 से 18 फरवरी 2026 तक रहा, का मुख्य थीम क्या थी? इसकी मुख्य थीम थी क्लस्टर विकास इंजन के रूप में एमएसएमई उत्पादकता को अधिकतम बनाना। विश्व दलहन दिवस 2026 यानी कि 10 फरवरी की थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम थी पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। केरल राज्य की कौन सी दृष्टिबाधित महिला न्यायिक सेवा परीक्षा पास करके राज्य की पहली दृष्टिबाधित जज बनी है? इनका नाम है थान्या सी नाथन। थान्या सी नाथन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या था? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 का मुख्य विषय था आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। लॉस एंजल्स में आयोजित 68वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया है वाइल्ड फ्लावर को। वाइल्ड फ्लावर को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है लूथर को। लूथर को।
फरवरी 2026 में भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को $10 लाख के पुरस्कार राशि वाला कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? ग्लोबल टीचर प्राइज 2026। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने महाशिवरात्रि के अवसर पर किस नए पुरस्कार की शुरुआत की है? इन्होंने शुरुआत की भव्य भारत भूषण पुरस्कार। फरवरी 2026 में किस प्रसिद्ध ओडिया सिंगर का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? गीता पटनायक का। 8 से 9 जनवरी 2026 के मध्य राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ और इसकी थीम क्या थी? यह आयोजित हुआ गुवाहाटी, असम में। इसकी थीम थी भारत का वस्त्र विकास, विरासत और नवोन्मेषण का संगम। पुस्तक द लैंड एंड द शैडोज के मुख्य लेखक कौन है? इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इस पुस्तक के लेखक इसके हैं पेरीमल मुर्गन और अंग्रेजी अनुवाद किया है गीता सुब्रमण्यम ने। भारत में प्रतिवर्ष लोकपाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी 2026 में किस अमेरिकी माइकोलॉजिस्ट को प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? टोबी कियर्स को। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अब इसका नाम हो गया है जन भवन। 17 जनवरी 2026 को विश्व का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? पूर्वी चंपारण जिले में। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल कितने पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? 131। पद्म पुरस्कार 2026 की सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? 5 पद्म विभूषण पुरस्कार घोषित किए गए हैं। सूची में 19 महिलाएं और 16 मरणोपरांत पुरस्कार शामिल हैं। विदेशी NRI PIO श्रेणी के 6 व्यक्ति शामिल हैं। ये सारे कथन सही हैं। पद्म पुरस्कार 2026 में 5 जो है पद्म विभूषण दिए गए हैं, जिसमें से 2 मरणोपरांत हैं। इसमें 19 महिलाएं सम्मिलित हैं पद्म पुरस्कारों में, 16 मरणोपरांत तथा 6 NRI यानी कि विदेशी हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र सिंह देवल को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में दिया गया है। 26 जनवरी 2026 को 27 वर्षीय कैप्टन हंसराज शर्मा ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? हंसराज शर्मा ने उपलब्धि की हासिल की है भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। वर्ष 2026 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। इसका मुख्य थीम क्या था? कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, असली चुनौती तो इससे जुड़ा कलंक है। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, असली चुनौती तो इससे जुड़ा कलंक है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस और प्रवासी भारतीय दिवस क्रमशः किन तिथियों को मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को और ये दूसरा दिवस कौन सा है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 7 जनवरी 2026 को 83 वर्ष की अवस्था में किस प्रख्यात भारतीय पर्यावरणविद का निधन हो गया? 83 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ माधव गाडगिल का। यह पश्चिमी घाट से संबंधित है। 1 जनवरी 2026 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है A.K. बालासुब्रमण्यम को। उपराष्ट्रपति C.P. राधाकृष्णन ने भारत मंडपम में किस पुस्तक का विमोचन किया? इन्होंने विमोचन किया है महामना वाङ्मय का। 30 दिसंबर 2025 को वर्ष 2000 का इफ्को साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है? मैत्रेयी पुष्पा को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा UNEP द्वारा दिसंबर 2025 में घोषित चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा सुप्रिया साहू। जेद्दा में आयोजित 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अभिनेत्री आलिया भट्ट को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड। टाइम मैगजीन द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 और CEO ऑफ द ईयर 2025 से घोषित किया गया है। पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया द आर्किटेक्ट्स ऑफ AI। CEO घोषित किया गया है नील मोहन को। बेस्ट CEO घोषित किया गया नील मोहन को। यूट्यूब के मुख्य CEO नील मोहन है। द ग्रेट सेक्शंस हैक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं उर्जित पटेल। द ग्रेट सेक्शंस हैक। पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से चुना है रवीना टंडन को। पेटा इंडिया ने रवीना टंडन को पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना है। 30 नवंबर 2025 को वर्ष 2025 का डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर टेसी थॉमस को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2025 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी हरित भविष्य के लिए सतत जीवन। मिजोरम के किस पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ वकील का 4 दिसंबर 2025 को 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? स्वराज कौशल का। भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी और द 11th आवर क्विंटेट ऑफ स्टोरेज पुस्तकों के लेखक क्रमशः कौन कौन हैं?
पहली वाली पुस्तक के लेखक अभिजीत जुआग हैं, दूसरी वाली के सलमान रुश्दी हैं। शुभांगी दत्त को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में फिल्म तन्वी द ग्रेट के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसको सम्मानित किया गया बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए। 24 नवंबर 2025 को प्रदान किया गया अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ओरियोल प्ला और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एन्ना मैक्सवेल मार्टिन। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? जिसका आयोजन हुआ पणजी गोवा में फिल्म अवार्ड मिला स्किन ऑफ यूथ को। 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की अवस्था में दिवंगत हुए बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र वर्ष 2004 से 9 के मध्य किस निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के लोकसभा सांसद थे? ये सांसद थे बीकानेर राजस्थान से। नवंबर 2025 में चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनको पुरस्कार दिया गया था शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 के लिए। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को किस सम्मान से अलंकृत किया गया था? भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? इनको पुरस्कार किया गया मानक अकादमी पुरस्कार से और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2012 में। 2026 में इनको पद्म विभूषण भी मिला है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? ये हैं आपके जस्टिस सूर्यकांत। मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन रही हैं? फातिमा बॉस। मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बॉस। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025। विज्ञान टीम पुरस्कार 2025 के संस्था मिशन को प्रदान किया गया है। टीम अरोमा मिशन CSIR को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की कुल कितनी श्रेणियां हैं? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की कुल 4 श्रेणियां हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? ये आपका मनाया गया 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के बीच। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के बीच। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? इसकी थीम सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई को। प्रसिद्ध अभिनेता सतीश शाह का निधन किस आयु में हुआ? इनका निधन हुआ 74 वर्ष की आयु में। वर्ष 2025 का सखारो पुरस्कार किसे संयुक्त रूप से प्रदान किया गया? सखारो पुरस्कार प्रदान किया गया बेलारूस के पत्रकार आर्देंज पोजोवुत और जॉर्जिया की पत्रकार मिजिया अमाग्लोबेली को। विश्व पोलियो दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। दिग्गज हास्य कलाकार और अभिनेता असरानी का निधन किस आयु में हुआ? असरानी का निधन हुआ आपका 84 वर्ष की आयु में। धारावाहिक महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले पंकज धीर का निधन किस आयु में हुआ? अभिनेता पंकज धीर का निधन हुआ है 68 वर्ष की आयु में। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस आपका मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इससे सम्मानित किया गया है मारिया कोरेना मचाडो वेनेजुएला की हैं। इनको सम्मानित किया गया है। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? 17वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वाधिक पुरस्कार किस फिल्म ने जीते हैं? लापता लेडीज ने। वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार लार्जला क्रासजना होरई हंगरी की हैं। वर्ष 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ये प्रदान किया जाएगा अलेक्जेंडर स्मिथ को। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 के विजेता अलेक्जेंडर स्मिथ किस विश्वविद्यालय से जुड़े हैं? ये जुड़े हुए हैं नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय से। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में विश्व कपास दिवस 2025 समारोह कहाँ आयोजित हुआ और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया?
यह आयोजित हुआ नई दिल्ली में। इसका आयोजन हुआ वस्त्र मंत्रालय और CITI द्वारा। विश्व कपास दिवस 2025 समारोह की थीम क्या थी? इसकी थीम थी कपास 2040 प्रौद्योगिकी, जलवायु और प्रतिस्पर्धा। भारत में वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रसिद्ध अभिनेत्री और नर्तकी संध्या शांताराम का निधन हुआ। वे किस प्रसिद्ध फिल्मकार की पत्नी थी? वे पत्नी थी वी शांताराम की। वे पत्नी थी बी शांताराम की। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। वर्ष 2025 में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस की थीम क्या है? यूनिक एंड यूनाइटेड। यूनिक एंड यूनाइटेड। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत को सम्मानित किया गया है ISSA पुरस्कार 2025। ISSA का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। ISSA पुरस्कार 2025 किस देश में आयोजित विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच में प्रदान किया गया और भारत की ओर से इसे किसने प्राप्त किया? इसे आयोजित किया गया मलेशिया में और इसमें शामिल हुए डॉक्टर मनसुख मांडविया। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हालांकि भारत में 5 सितंबर में मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। वर्ष 2022-23 के लिए माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार NSS पुरस्कार किसने प्रदान किए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन किस आयु में हुआ? इनका निधन हुआ 89 वर्ष की अवस्था में। 89 वर्ष की अवस्था में। पंडित छन्नूलाल मिश्र को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? इनको 2010 में पद्म भूषण मिला था यश भारती सम्मान मिला था। यश भारती सम्मान मिला था और पद्म भूषण 2010 में मिला था। पंडित छन्नूलाल मिश्र किस प्रकार के गायन के लिए प्रसिद्ध थे? ख्याल, ठुमरी, दादरा और भजन। ख्याल, ठुमरी, दादरा और भजन। वे बनारस घराने से थे। पंडित छन्नूलाल मिश्र ने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या भूमिका निभाई थी? वाराणसी सीट से नामांकन के दौरान ये प्रस्तावक थे इनके। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी की जयंती पर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं प्रवीर रंजन। पुस्तक द CEO माइंडसेट के लेखक कौन हैं? ये हैं शिव कुमार। मिसिंग फ्रॉम द हाउस मुस्लिम विमेन इन द लोकसभा पुस्तक के लेखक कौन हैं? रशीद किदवई और अंबार कुमार घोष संयुक्त रूप से। मुजीब्स ब्लंडर्स द पावर एंड द प्लान बिहाइंड हिज किलिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? मानस घोष। 107 डेज पुस्तक की लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है कमला हैरिस। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 कहाँ प्रदान किए हैं? ये इन्होंने प्रदान किए हैं विज्ञान भवन नई दिल्ली में। किस मलयज फिल्म यानी कि मलयालम फिल्म अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? मोहनलाल को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है और 2025 में इसकी थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। 2025 में इसकी थीम एक्ट नाउ फॉर पीसफुल वर्ल्ड थी। अरुंधति राय का पहला संस्मरण किस नाम से प्रकाशित हुआ? मदर मेरी कम्स टू मी। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया? इसकी थीम क्या थी? ओजोन दिवस मनाया गया 16 सितंबर को। इसकी थीम थी विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी? सविता भंडारी। आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका मुख्य विषय क्या था? 23 सितंबर को मनाया गया। इसका मुख्य विषय था आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानेट। भारत में हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में 14 सितंबर को। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर के दूसरे शनिवार को। भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? अभियंता दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निदेशक मंडल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास इंजेती को। नमो युवा रन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? यह अभियान के संगठन द्वारा शुरू किया गया। इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मिलिंद सोमन को। यह शुरू किया गया है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा। 82वां और आर्थिक वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया इटली के वेनिस लिडो में।
82वें वेनिस फिल्म महोत्सव की ओरिजेंटी श्रेणी में किस भारतीय फिल्म निर्माता ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? अन्नपूर्णा राय। सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। भारत में शिक्षक दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। द चोल टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? अमीश। द चोल टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। द चोल टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, इसके लेखक हैं अमीश। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है और 2025 में इसकी थीम क्या थी? ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। इसकी थीम थी प्रमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अगस्त 2025 में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के किस चरण को मंजूरी दी गई है? यह मंजूरी दी गई चरण 1B 5,801 करोड़ रुपए। एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी द्वारा शुरू किया गया पहला खाद्य एवं शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर एडेमोला ए एडनल नाइजीरिया। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अजय सेठ को। अजय सेठ को। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को किस कृति के लिए पेन ट्रांसलेट एक्ट सार्स को 2025 पुरस्कार के लिए चुना गया है? इनके वन एलिफेंट लिव्ड हेयर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? ये बनी है उमा कांजीलाल। जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर वी नारायणन। पुस्तक OTP प्लीज ऑनलाइन बायर सेलर्स एंड गिग वर्कर्स इन साउथ एशिया की लेखिका कौन है? ये हैं वंदना वासुदेवन। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये लेखक हैं डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 को किन 2 व्यक्तियों को दिया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है केनेडी ओडेडे जो कि केन्या की हैं और ब्रेंडा रेनॉल्ड जो कि कनाडा की हैं। इनको टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन रोलैंड गैरस स्टेडियम पेरिस में किया गया। फ्रेंच ओपन 2026 के पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता और महिला का मीरा एंड्रीवा ने जीता। 19वें इंडियन प्रीमियर लीग में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? इसमें भाग लिया था 10 टीमों ने। IPL 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया? ये खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। IPL के 19वें संस्करण की विजेता टीम कौन बनी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरी बार जीते हैं। ठीक है। IPL के 19वें संस्करण में प्लेयर ऑफ द मैच और सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला है? प्लेयर ऑफ द मैच मिला है विराट कोहली को और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला है वैभव सूर्यवंशी को। IPL के सीजन में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप विजेता कौन रहे हैं? ऑरेंज कैप विजेता रहे हैं वैभव सूर्यवंशी और पर्पल कैप विजेता रहे हैं गगीश्वर रबाडा। IPL के सीजन में इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? वैभव सूर्यवंशी को। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड दिया गया वैभव सूर्यवंशी को। IPL 25-26 इंडियन सुपर लीग 2025-26 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है ईस्ट बंगाल FC ने पहला खिताब इन्होंने जीता है। BWF थॉमस और उबर कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था हॉसेंस डेनमार्क में। थॉमस कप 2026 और उबर कप 2026 की विजेता टीमें क्रमशः कौन सी रही हैं? थॉमस कप की विजेता रही है चीन और उबर कप की विजेता रही है दक्षिण कोरिया। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 काहिरा मिस्र की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? इसमें रहा है भारत प्रथम स्थान पर। क्या हाल में चर्चा में रहे 7 वर्षीय तैराक ईशांक सिंह किस राज्य से संबंधित हैं और उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की? ईशांक सिंह संबंधित हैं रांची झारखंड से। पाक जलडमरू मध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं। लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2026 में मैन ऑफ द ईयर और वुमन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? मैन ऑफ द ईयर चुना गया है कार्लोस अल्काराज को और वुमन चुना गया एरिना सबालेंका को। विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक 2026 में विश्व का अग्रणी पुरस्कार क्रिकेटर किसे चुना गया है? अग्रणी पुरस्कार चुना गया है मिचेल स्टार्क को चुना गया जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता और उपभूचिता क्यों रहा? स्वर्ण पदक जीता है सीयूकी चीन ने और रजत पदक के साथ आयुष शेट्टी भारत के ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। कर्नल CK नायडू ट्रॉफी एलीट 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? ये जीता आपके तमिलनाडु ने।
तमिलनाडु ने। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन था? ये था जम्मू कश्मीर, इन्होंने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2025 जो कि पोखरा नेपाल में हुआ था, उसका विजेता देश कौन बना? इसका विजेता देश बना भारत, इन्होंने तीसरी बार ये जीता है, भारत ने तीसरी बार ये खिताब जीता है। ICC पुरुष T20 विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी किन देशों में की और इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था? इसकी मेजबानी की भारत और श्रीलंका ने, इसमें 20 टीमों ने भाग लिया था। किस टीम ने पुरुष T20 विश्व कप में पहली बार भाग लिया था? इसमें भाग लिया था पहली बार इटली ने, पहली बार भाग लिया था इटली ने भाग लिया था। और T20 विश्व कप के 10वें संस्करण की चैंपियन टीम कौन बनी था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने? चैंपियन भारत बना है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने संजू सैमसन, फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं जसप्रीत बुमराह, यानी कि ऑप्शन ए सही है। मास्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के किस पूर्व खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया है? दविंदर सिंह गर्चा का। महेंद्र सिंह धोनी को किस खेल आयोजन का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इनको नियुक्त किया गया बजाज पुणे ग्रैंड टूर का। पहला प्रीमियर लीग WPL 2026 की विजेता टीम कौन बनी है? RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली को हराया। WPL 2026 में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप विजेता कौन रही हैं? ये आपकी रही हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनी है सोफी डिवाइन 17 विकेट के साथ। ऑरेंज कैप मिला है स्मृति मंधाना को, MVP और पर्पल कैप सोफी डिवाइन को मिला है और वही ऑरेंज कैप मिला है स्मृति मंधाना को। 377 रन इन्होंने बनाए हैं। टेनिस टूर्नामेंट WTA 125 LNT मुंबई ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मननचाया सावांगकेव थाईलैंड ने। एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में लगभग कितने देशों ने भाग लिया? इसमें भाग लिया 35 देशों ने इसमें भाग लिया। एशियाई युवा खेल 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया था? भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें पहला स्थान है चीन का, भारत को स्थान है 7वां। भारत का स्थान है 7वां, पहला स्थान है चीन का। एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते और एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? कुल पदक इन्होंने 5 जीते हैं, एकमात्र स्वर्ण पदक तेजस्विन शंकर ने जीता है पुरुष हेप्टाथलॉन में। एशियाई युवा खेल 2025 में भारत के लिए एक रजत पदक विजेता कौन थे? रजत पदक विजेता थे तजिंदर पाल सिंह तुर और पूजा सिंह। बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF ओडिशा मास्टर 2025 कहाँ आयोजित किया गया और इसके पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आयोजन हुआ कटक उड़ीसा में। पुरुष एकल का खिताब जीता है किरण जॉर्ज जो कि भारत के हैं। FIH हॉकी पुरस्कार जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? विजेता और उपविजेता कौन रहा? इसका आयोजन हुआ आपका मेजबान इसके थे चेन्नई और मदुरई, इसमें विजेता है जर्मनी, उपविजेता है स्पेन। खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसने 42 गोल्ड जीते हैं, 14 सिल्वर जीते हैं और 11 ब्रॉन्ज जीते हैं। घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट AIFF सुपर कप 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? FC गोवा, इन्होंने तीसरा खिताब जीता है। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का विश्व चैंपियन कौन बना है? ये बने हैं आपके जाओखिर सिंदारोव जो कि उज्बेकिस्तान के हैं। हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह कप 2025 के विजेता और विजेता टीम कौन सी? इनके विजेता टीम है बेल्जियम और विजेता टीम है भारत। टेनिस प्रतियोगिता डेविस कप फाइनल 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? डेविस कप का खिताब जीता है इटली ने। BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल स्पर्धा के विजेता कौन बने हैं? इसके विजेता बने हैं लक्ष्य सेन भारत। एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ और पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थान पर कौन है? इसका आयोजन हुआ बहरीन में। पदक तालिका पर है चीन, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। इसमें भारत जो है 6ठे स्थान पर है। प्रो कबड्डी लीग के सीजन 12 का खिताब किस टीम ने जीता और उपविजेता कौन रही? विजेता रहे हैं दबंग दिल्ली केसी और उपविजेता रहे हैं पुनेरी पल्टन। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ और विजेता कौन बना? सैफ अंडर 17 का इसका आयोजन हुआ कोलंबो में और विजेता रहा है भारत। 7वां खिताब है भारत के नाम। ये फिडे ग्रैंड स्विस 2025 की ओपन स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? ये जीता है अनीस गिरी जो कि नीदरलैंड के हैं।
सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2025 में T20 बॉलर ऑफ द ईयर और सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 बल्लेबाज का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बॉलर जो है वरुण चक्रवर्ती, बल्लेबाज हैं संजू सैमसन। सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को। ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत का स्थान रहा है 10वां। भारत का स्थान रहा है 10वां। पुरुष बैलन डी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है ओस्मान डेम्बेले को। ये 17वां क्रिकेट पुरुष एशिया कप 2025 का विजेता कौन रहा? टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और फाइनल पीएम कौन बना है? इसमें विजेता रहा है भारत, उपविजेता रहा है पाकिस्तान। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं अभिषेक शर्मा और फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं तिलक वर्मा। देखिए दोस्तों, हटिएगा नहीं क्योंकि दो पेज और बचे हैं। मुझे पता है इतना बड़ा पढ़ने में मोटिवेशन डाउन हो जाता है, कोई नहीं। पुरुष सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी में हाल ही में किन दो पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को शामिल किया गया है? आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा। सितंबर 2025 में बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? ये चुना गया है सौरव गांगुली को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? इन्होंने उद्घाटन किया अहमदाबाद के नारायणपुरा में वीर सावरकर खेल परिषद। 2025 की एशिया कप का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया और इसका विजेता कौन बना? ये आयोजित किया गया आपका राजगीर में। विजेता बना है भारत, उपविजेता है दक्षिण कोरिया। इसी के साथ आपकी ये PDF समाप्त होती है। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। एंड एक चीज़ याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।